प्रश्न संख्या चौथा को हल करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए संभावित प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, प्रायः इस प्रश्न को पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा और अच्छा से बनाते हैं। sin 30 बराबर होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये कहें कि आपको जो सारणी है डिग्री वाला उसको याद करना है, जिसे हमने पहले ही बता दिया आपको। तो देखा है sin 30 बराबर होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। इसका मतलब अब tan 45 बराबर क्या होता है भाई? tan 45 बराबर होता है 1, ठीक है। अब माइनस cosec 60 यानी sin 60 का उल्टा, sin 60 √3/2 तो 2/√3, 2/√3 दे दिए। 2/√3 होगा cosec 60 का, हो गया। अब आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, तो नीचे इस मेन बट्टा को यहाँ लगाओ, लगा दिए। अब बटे sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 दे दिया। अब कहोगे सर प्लस cos 60, cos 60 का मान क्या है? cos 60 1/2, क्या है भाई? 1/2। अब यहाँ क्या है? प्लस cot 45, तो देखो tan थीटा का उल्टा tan 45 डिग्री का मान कितना है? 1, तो उसका उल्टा 1/1 मतलब फिर 1, तो +1 हो गया। तो अब आप इसे हल नहीं कर पाओगे क्या? अब आप कहोगे आराम से कर लेंगे। तो देखो यहाँ भिन्न का क्या है भाई? जोड़ है, तो 3 1 यानी √3, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहोगे कि 2 √3 होगा। तो 2 से 2 कटा, बचा इतना √3, तो √3 आ गया। प्लस अब यहाँ तो ये 1 से भाग लगाओगे इसको तो कितना आएगा भाई? ये अभी ऊपर वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भाग लगाओगे तो इतना आएगा, यानी प्लस में 2 √3 माइनस, अब देखो √3 कट गया, बचा क्या आपके पास? केवल 2, 2 दूना 4 आ गया। अब ये तो ऊपर का खेला खत्म। अब नीचे देखो भाई, ये मेन बट्टा लगा दो, लगा दिए। अब यहाँ यानी कि 1 छिपा है, तो यहाँ 2 √3 यहाँ भी आया। अब यहाँ क्या करोगे? इससे इसको भाग दोगे, 2 आएगा, उस 2 को इसके साथ गुना करोगे तो 4 आएगा, आ गया। प्लस इसको इससे भाग दोगे √3, तो √3 आया। अब यहाँ क्या होगा? प्लस यहाँ क्या होगा? टोटल का टोटल उतर जाएगा, 2 √3। अब आप कहोगे ये मेन बट्टा है, तो अगर इतना बटे इतना गुना करोगे तो यहाँ ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो आप इसको आराम से यहाँ डायरेक्टली काट दो। ये कटा, ये कटा, किस्सा खत्म। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 1 √3, 2 √3, जुटेगा तो 3 √3, यानी कि 3 √3 माइनस 4, ठीक है, बटा यहाँ देखो फिर 1 √3, 2 √3 क्या हो जाएगा? तो 3 √3 प्लस में है ना, कोई बात नहीं, आगे लिख दिए और इसको इस पार कर देते +4। अब आप कहोगे सेम टू सेम आ गया, केवल माइनस का फेर है, तो कैसे बनेगा भाई? इसको हम क्या करते हैं? परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब इसको सेम टू सेम से गुणा करो, लेकिन माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 3 √3 -4 बटा 3 √3 -4 a + b इंटू a - b। देखो इस रूप में आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं जरा देखना। और ये ऊपर में a - b गुना में, अर्थात a - b का होल स्क्वायर, √3 इंटू 3 -4 का होल स्क्वायर बटा क्या आएगा भाई? 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस, यानी a² - b² यानी 4 का स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। अब इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? a² + b² -2ab, और इधर होगा इसका स्क्वायर। तो कैसे करोगे जरा करो। तो 3 √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a 3 √3 और गुना b, तो 4 हो गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या होगा देखो, 3 को 3 से गुना करोगे 9 को गुना करोगे 3 से, इस 3 से, क्योंकि √अंडर हट जाएगा
तो 3 आ गया। अब माइनस, इसको गुना करो, 4 चौका 16 हो गया भाई। अब क्या बचा, अब देखो ध्यान से, 9 3 तिया 9 9 तिया 27 यानी कि 27 हो गया। 3 तिया 9 9 तिया 27 प्लस 4 चौका 16। अब यहाँ देखो, दूतिया 6 दूतिया 6 इधर हो जाएगा 4 और 6 चौक 24 तो -24 √3 बटा क्या होगा भाई, 9 तिया 27 और -16। अब आप कहो 16 यानी 7 6 13 और इधर 2 1 3 और 1 4 -24 और √3 बटे क्या बचेगा 16, एक आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा 11। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा हमने प्रश्नों को कैसे हल किया। देखिए आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो। कैलकुलेशन आपको सीखना है, आराम से इसको आप आराम से बना लोगे। भिन्न का जोड़ घटाव है, कोई दिक्कत है नहीं, केवल इसको हमने तरीके से सॉल्व किया। सॉल्व करते 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 यहाँ तक आ गया। यहाँ हमने क्या किया, परिमेयकरण किया, परिमेयकरण करने पर देखो यहाँ हमने परिमेयकरण किया। क्या किया, यहाँ कितना था देखो 3√3 + 4 तो यहाँ सेम टू सेम से गुना किया लेकिन माइनस वाला से गुना किया। यहाँ प्लस है इसलिए माइनस वाला, तो यहाँ इत्तेफाक है कि यहाँ भी माइनस वाला है, हो गया।